हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। और उसमें हमने देखा कि टेंस क्या होते हैं, टेंस का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, और उसके बाद हमने पर्सन्स किया था। वहाँ तक हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, और उससे आगे का ये जो टाइप्स ऑफ टेंसेज है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। टेंस का मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस का मतलब होता है टाइम। इसके बाद इसकी 3 टाइप्स होती हैं टेंस की। वो कौन कौन सी होती हैं देखिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और इसके साथ ही फ्यूचर टेंस। ये होता है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। ये होता है हमारा भूतकाल, और ये हमारा आ गया भविष्य काल। वर्तमान काल वो समय होता है जो हमारा टाइम अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो समय हम जी रहे हैं। और भूतकाल हमारा वो होता है जो समय बीत चुका है, जा चुका है। उस टाइम को हम कहते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस हमारा वो होता है जो आगे आने वाला समय है। हम इन तीनों टाइप्स को समझने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ की, आप लोगों को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम सेंटर में रखते हैं प्रेजेंट टेंस, जो टाइम हम जी रहे हैं अभी रिसेंट में, जो जिस टाइम में हम जी रहे हैं, जो सारे काम कर रहे हैं, वो हमारा टाइम हो गया प्रेजेंट टेंस। और जो हम लाइफ जी चुके हैं या जो हमारी लाइफ पीछे जा चुकी है, वो हमारा हो गया पास्ट टेंस। और जो आगे आने वाली है वो हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। ये हमारे 3 तरह के टाइप्स होती हैं। इन 3 तरह की टाइप्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो चारों के चारों भाग सेम नाम के होते हैं। सभी पार्ट्स के, तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं, और उन चारों पार्ट्स के अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन होती है कि उन चारों पार्ट्स को अलग अलग तरीके से सेंटेंस फॉर्मुलेशन किया गया है। ये देखिए, इन तीनों पार्ट्स को इन 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। सभी टेंसेज के ये इक्वल पार्ट्स हैं। इंडेफिनेट या साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं इसको हम। फर्स्ट पार्ट जो है हर टेंस का, पर्टिकुलर टेंस का फर्स्ट पार्ट जो है इंडेफिनेट सिंपल हो गया। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या देखते हैं हम, ये बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। और कॉन्टिन्यूस में हम क्या देखते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस जो होगा उसमें कोई भी काम चल रहा होगा, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। आप इसको कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव कोई भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में वो होता है कि एक टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, कोई भी टाइम हमारा, कोई भी काम हमारा एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो चुका होता है, और उस टाइम का हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम या ईयर्स वो हमें पता होते हैं कि ये काम कब हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में 2 टाइप्स के टाइम को इंक्लूड किया गया है, जिसमें एक काम हमारा हो चुका होता है और दूसरा काम हमारा उसी से रिलेटेड होता है, जो वो हमारा चल रहा होता है। ये हो गए 4 पार्ट्स। अगर अब हम देखें कि टोटल हमारे पास टेंसेज की जो नंबर है, नंबर ऑफ टेंसेज या फॉर्म ऑफ टेंसेज आप लोग कह सकते हैं, वो कितनी हो गई, तो हमारे पास मेन 3 टेंसेज हैं। और उसके बाद इन 3 टेंसेज को, इन 3 मुख्य टेंसों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके हर एक के 4 भाग हैं। तो अब हमारे पास 12 फॉर्म ऑफ टेंसेज हो गई हैं। इन सभी टेंस को बनाने का, इन सभी टेंसेज का जो पार्ट्स इनके हैं, इनका अलग अलग वर्ड फॉर्मुलेशन है, सेंटेंस फॉर्मुलेशन है। हर एक की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब है, और इनको बनाने का तरीका हम आगे देख लेते हैं।
इन सभी सेंटेंसेस की, सभी पार्ट्स की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में, जो मेरा पहला वाला वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मुलेशन देखना है कि कैसे होता है तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और अब हम इन हर 4 पार्ट्स को 4 टाइप्स के, मेनली टेंस के अंदर, मुख्यतः टेंस के अंदर हम 4 तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल, जो हमारा बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कल हमने जो हमारा कल वाला लेक्चर था उसमें हमने लिया था कि राम फुटबॉल खेलता है। ये हमारा बिल्कुल साधारण वाक्य था, राम फुटबॉल खेलता है। इसका हमने बनाया था राम प्लेज फुटबॉल। ये हमारा साधारण वाक्य है। इसमें ना तो हमने को कुछ नकारात्मक दिखाया है, ना ही हमने किसी से कोई प्रश्न किया है। हमने सीधे सीधे बोला है कि राम फुटबॉल खेलता है। इसके बाद हम जो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं इनके अंदर, वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव सिंपल की जो हमने फॉर्मेशन देखी थी, वर्ड फॉर्मेशन देखी थी, सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं सिंपल की, वो हमारी थी कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारी सिंपल जो सेंटेंस थी किसी सेंटेंस फॉर्मुलेशन में, ये हमारी सिंपल सेंटेंस की फॉर्मुलेशन थी। बट अगर हम नेगेटिव वर्ड बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। नेगेटिव जो सेंटेंस हमारे होते हैं उसकी वर्ड फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास हमारा सब्जेक्ट तो है ही। सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने? कर्ता। इसके साथ साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ हमारी वर्ब की फॉर्म होती है। वर्ब की फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा या जो भी हमारा पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा या जो भी हमारा पर्सन होगा उस काम को करने वाला, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी वर्ब की फॉर्म को सेट करेंगे। इसके बाद हमारा आता है, सॉरी यहाँ पे नोट आएगा पहले, प्लस नोट, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद हमारा आएगा वर्ब की फॉर्म और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया कि राम फुटबॉल खेलता है। अब हम इसी वाक्य को लेके चलेंगे आगे हमारे सेंटेंसेस में, ताकि आप लोगों को एक ही सेंटेंस से अच्छे से समझ आ जाए। राम फुटबॉल खेलता है। अब हम इसी वाक्य को बनाते हैं कि राम फुटबॉल नहीं खेलता है। देखिए, हमारा सब्जेक्ट है राम। अब ये हमें ये पता है कि ये खेलता है, मतलब ये प्रेजेंट काल में हो रहा है। प्रेजेंट टेंस की कोई भी, मैंने आप लोगों को बताया कि वर्तमान समय होता है तो उसमें जो काम चल रहा होता है एट प्रेजेंट टाइम में, वो उस चीज को शो करता है। तो अभी राम फुटबॉल खेलता है, वो खेल रहा है। तो इस चीज को, ये चीज हमारी प्रेजेंट टेंस में आती है। और प्रेजेंट टेंस में अभी सब्जेक्ट के साथ हमेशा थर्ड पर्सन अगर हमारा है तो वहाँ इंडेफिनेट जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, उसमें हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ डू और डज का यूज होता है। तो हमारा राम हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज का यूज होता है। ये हम किस पर्सन के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी वो हम अभी आगे करने वाले हैं इन पार्ट के साथ। अभी एक बार नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। ये हमारा था राम प्लस, यहाँ इसके साथ ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा डज, इंडेफिनेट अगर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो वहाँ पे वर्ब की फॉर्म के मतलब डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम डज, नेगेटिव है तो नोट तो हम लगाएंगे, नोट प्ले फुटबॉल। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। ये देखिए हमने लिखा है सब्जेक्ट, ये राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है।
हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया भी बोलते हैं। सहायक क्रिया हमारी हो गई डज। नकारात्मक वाक्य तो है तो हमें नोट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा आ गया नोट। और हमेशा एक बात, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते तो एक बात को हमेशा माइंड में रखना कि ये जो नोट है ना हमारा, वो हमेशा वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है, जैसे हमारे पास यहाँ प्ले है तो वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है उससे पहले आता है। कभी ऐसा ना कर दें कि नोट को प्ले के बाद लगा दें, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस हमारी फॉर्मेशन होती है उसमें वर्ब की फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के बीच में हमेशा नोट होता है। सिंपल सेंटेंस में अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव में पूछेंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। बट अगर हम नॉर्मल विदाउट इंटेरोगेटिव बना रहे हैं और वो नकारात्मक वाक्य है तो उसमें हमारी जो वर्ब की फॉर्म है उससे पहले हमारा नोट आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव का। इसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं किसी से। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इंटेरोगेटिव का हमारा सेंटेंस फॉर्मुलेशन क्या होता है? जैसे हम हमारे उसी वाक्य को कि राम फुटबॉल खेलता है, उसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? क्या राम फुटबॉल खेलता है? उसमें हम आगे क्या लगा देंगे? क्या राम फुटबॉल खेलता है। ये हमारा हो गया। अब इसका सेंटेंस फॉर्मुलेशन क्या होगा? हमें ये पता चल गया है कि हम जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और राम के साथ, राम क्योंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हमें ये पता है कि अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो उसको बनाने के लिए देखिए सेंटेंस फॉर्मुलेशन क्या होता है। जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। उसके बाद सेम जो हम अपना सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्यों हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सन है, कि क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया जो क्वेश्चन वाचक इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मुलेशन। देखिए अब, डज राम प्ले फुटबॉल? क्या राम फुटबॉल खेलता है? ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं डज राम प्ले फुटबॉल, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ये हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी फोर्थ टाइप आती है, जो लास्ट बोलते हैं हम, 4 तरह के मेन सेंटेंसेस को बनाते हैं हम टेंस के अंदर, वो आती है हमारी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का क्या होता है? जो हमारा ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसमें हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उसको नकारात्मक वे में पूछ रहे हैं। तो उसमें जो हमारा सेंटेंस का फॉर्मुलेशन होता है वो यहाँ जो हमने ये बनाया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बन जाएगा हमारा। क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है? जैसे ये हमने यहाँ पे हमारा सेंटेंस लिया हुआ है, क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है। अब देखिए ये हिंदी का सेंटेंस है तो हिंदी के सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट के बाद हमारा नहीं आया है, पर जब भी हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में फॉर्मुलेट करते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, तो हमारा क्या आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर? ये देखिए अब आप, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल? क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है? ये हमारा हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारे हर सेंटेंस में मतलब हमारे पास 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, जैसे हमने फर्स्टली डिस्कस किया प्रेजेंट, पास्ट और उसके बाद फ्यूचर, और उन 3 टाइप्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनेट को हम सिंपल भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस,
उसको हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट, उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चारों सेंटेंस का अलग अलग वर्ड फॉर्मुलेशन है, इनमें अलग अलग तरह की हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं और उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो हम अलग तरह की वर्ब्स की फॉर्म्स को यूज करते हैं। और उनको देखने से पहले हमने ये देखा कि इन चार जो टाइप्स की अब हमारे पास इनको इंक्लूड करके 12 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हो गई हैं, टेंसेज की 12 फॉर्म हो गई हैं। और उनको चार तरह के, उनमें हम मेनली चार तरह के सेंटेंस बनाते हैं। उनमें होता है, फर्स्ट हमने देखा सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमने देखा नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव के बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये हमारा सेंटेंस फॉर्मुलेशन हो गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम इंडेफिनेट टेंस जो है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कल के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ अपने जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।